नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य का 25वां अध्याय। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूर्णमासी तक हैं, वह बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथियां पुष्करिणी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक का स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन 3 तिथियों में स्नान करने से ही समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन पिछले 3 दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कल्प अंत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि यह तीनों तिथियां अत्यंत शुभ हैं और पुत्र पौत्र आदि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तक रौरव नरक में निवास करना पड़ता है और स्नान दान नहीं करने वाले को चांडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती, पितृशवरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्ठा का कीड़ा होगा, ऐसा शाप भी दिया था। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गौदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महात्म्य जैसा सुना और देखा तथा महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा गया, वह तुम्हें बता दिया है। इस महात्म्य को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने तथा महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही इस वैशाख महात्म्य का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझाकर श्रुति देव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया। उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी वृद्धि के लिए श्रुति देव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और अपनी चतुरंगणी सेना को संग कर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतःपुर में ले जाकर वस्त्र, आभूषण, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़ नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इसी से योग, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर शिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोकों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथन अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक तथा पुण्यवर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इति
वैशाख मास 25वां अध्याय समाप्त। यहाँ पर वैशाख मास का 25वां अध्याय समाप्त होता है। ओम विष्णुवे नमः, ओम माधवाय नमः। इसी के साथ वैशाख महात्म्य पुस्तक के अनुसार वैशाख महात्म्य का वर्णन यहाँ पर समाप्त होता है। कई पुस्तकों में इसके 25 अध्याय के अलावा 26, 27, 28 अध्याय भी हैं। वैसे वैशाख महात्म्य की जो पुस्तक आती है या जो पौराणिक है उसके अंतर्गत 25 अध्याय ही आते हैं। धन्यवाद।